हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ मेंशन किया एक लेटर m, स्मॉल m। तो m की वैल्यू आपको निकालनी। तो कैसे देखेंगे? तो लॉज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि बेस सेम होना चाहिए, राइट। तो बेस यहाँ पर सेम है। अब यहाँ लेफ्ट साइड को सेपरेट सॉल्व करेंगे एंड राइट साइड को सेपरेट, ठीक है। सेपरेट सॉल्व होगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू के इस साइड, तो इस साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है? बेस सेम है, 3 and 3 बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो गई, माइनस। अब राइट साइड 3 की पावर है 7 और इसके साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है, तो इसको हम अभी एज इट इज लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर हमारा एक लो लगता है, एक और लो है। अगर आपके लेफ्ट साइड और इक्वल टू है बीच में, और लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू है सिंगल वैल्यू, और राइट साइड में कोई सिंगल वैल्यू, ठीक है, उनके अगर बेस सेम है, कंडीशन क्या है? ये दोनों क्या है? सिंगल है, सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म में है। सिंगल है ना, सिर्फ एक बेस है और एक पावर है, एक बेस है और एक पावर है, तो सिंगल है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इक्वल टू है बीच में, बेस दोनों साइड बेस सेम होगा। अगर दोनों साइड बेस सेम होगा तो जो भी वटेवर उनकी पावर है, यहाँ हम x a की पावर हम यहाँ पर x लिख रहे हैं, a की पावर x और a की पावर यहाँ y, तो ये जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? इक्वल। पावर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है। फिर से देखिए, इक्वल टू है बीच में, इक्वल टू है आपके बीच में, ठीक है। और इस साइड एक बेस है, उसकी एक पावर है, बेस है, एक ही बेस है और उसकी एक पावर। तो अब क्या होगा? बेस इक्वल है, तो अब यहाँ क्या हो जाएंगी? पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो जो पावर है, पावर क्या है? m-3, m-3 और 7 ये इक्वल हो गए। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। -3 इस साइड जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 + 3 10। तो इस तरह से आपकी m की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप में इफ बेस आर इक्वल on either side of equal to sign, either side मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड, either side of equal to sign, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स और ऑल्सो इक्वल। ये आपका नोट करिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम पावर्स को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, राइट। आप इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपोनेंट्स का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? m, अब ये m जो है ये किसी पावर में नहीं है, ये साइड में है। अब इसका क्या मतलब है? यानी यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि m मल्टीप्लाई है किससे? 5 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई, तो सेपरेट हमने इसको लिख दिया। अब m को यहीं रखे, जो वैल्यू हमें निकालनी होती है हम उसे उसी साइड रखते हैं,
और ये m की पावर 5 की पावर -3 किस साइड जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आकर ट्रांसपोज होकर, जब ये ट्रांसपोज होगी ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, राइट। अब राइट साइड में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, बेस अब यहाँ पर इसकी पावर क्या हो गई, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 1, क्योंकि 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आता है, ठीक है। पावर्स क्या हो जाएगी, -1 -3 और 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 2 साइन आएंगे, माइनस माइनस प्लस 3, 5 की पावर 4, तो m कितना आ गया, 5 की पावर 4। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट आएगा 625। तो m की वैल्यू आपकी 625 है, राइट। आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ बेसिक मेन है कि यहाँ आपको कैसे लिखना है, m और 5 यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई, फिर आपके वही लॉज लग रहे हैं, बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर्स क्या हो रही है माइनस, देन आपने उसको सॉल्व किया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।